बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सिर्फ प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी मां आहियां आफ्ताब मुगेरी। मां हमेशह चवंदा त फ़ैसला थियणु खपनि जेके धरती धड़ियुनि खे, इक़्तिदार धड़ियुनि खे ऐं मुल्क ऐं क़ौम ऐं चारनि सूबनि ऐं वफ़ाक़ खे क़ाबिल क़बूल हुजनि। तयात अॼु बलोचिस्तान जेको अहम शहर ग्वादर में पोयनि ॾींहंनि में पयल बरसाति खां पोइ जेका तबाही थी, तबाहीअ जे करे क़ौमी असैम्बली ऐं मुख़्तलिफ़ हंधनि ते उतां जा मेंबर चूंडियल ऐं आम माण्हू दाहिनि पिया त अलाह जे वास्ते असांजी तदावट कयो, छाकाणि त बरसाति अहिड़ी रीति पई आहे जंहिंसां बलूचिस्तान जी इन जेको आहे सो ग्वादर वारे हंध ते तबाही मची वई आहे। ऐं ख़ासि तौर ते उहे मोहाणा जेके पंहिंजो रोज़गारु उन ॿेड़ियुनि जे ज़रिए कंदा, उन्हनि जूं ॿेड़ियूं भी जेको आहे सो तबाह थी चुकियूं आहिनि। ऐं उन सां गॾोगॾु अॼु सरफराज़ बुगटी जेको वज़ीर आला जेको बलूचिस्तान आहिनि, हिन सां गॾोगॾु जेको आहे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ हलफ़ खणण खां पोइ पहिरियों दौरो यकीनी तौर ते अॼु जेको कयो उहो वॾो अहमियत जो हामिल आहे। अॼु 20 लख रुपया उन्हनि खे ॾियण जो ऐलान कयो जेके इन बरसाति पवण जे करे उन हादसे जो माॻ बणिजी विया, शिकार बणिजी विया। ऐं 7 लख रुपया बि जेको आहे सो अॼु ॾियण जो ऐलान कयो जेके जंहिंजा घर रहिया आहिनि ऐं कुझु जेके ज़ख़्मी आहिनि उन्हनि खे। अहिड़ी रीति जेको आहे सो मोहाड़नि बि उते दाहियूं त असांजूं जेके ॿेड़ियूं आहिनि जेके साहिली पटी ते पहुचण खां पहिरियां ई उहे उन तूफ़ान में ऐं समुंद्री तूफ़ान में तबाह थी चुकियूं आहिनि। उन्हनि ते बि जेको आहे सो नज़रसानी कई वञे, जंहिं ते जेको आहे सो वज़ीर आला बलूचिस्तान बि जेको आहे ऐलान कंदे चयो त तय आहे त उन्हनि खे बि असांखे मुआवज़ो ॾियणो आहे। ऐं वज़ीर आज़म साहिबु शहबाज़ शरीफ़ साहिबु बि जेको आहे सो इहो ऐलान कयो। इन सां गॾोगॾु अॼु ॻाल्हि कयूं त सदारती इलेक्शन जूं चूंडूं जेके आहिनि 9 तारीख़ ते थींदियूं, उनजी इलेक्शन कमीशन जेको आहे सो फ़हिरिस्त जारी करे छॾी आहे। ऐं पार्लियामेंट में हाउस में इहे ऐं सूबाई पोलिंग जेके असेंबलियूं आहिनि उते पोलिंग स्टेशन थींदी क़ाइमु थींदियूं ऐं उतां जा मेंबर जेको आहे सो अॻिले सदर खे जेको आहे सो वोट ॾींदा। तयात आसिफ़ अली ज़रदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऐं ॿी सियासी जमातूं जिन खां हिमायत वठे पियो, जंहिंमें MQM बि आहे। MQM अञा ताईं बाज़ाब्ता पंहिंजो जवाबु न ॾिनो आहे। उहा चवे पई त राब्ता कमेटी सां मुशावरत खां पोइ असां जवाबु ॾींदासीं। अहिड़ी रीति मौलाना फज़लुर रहमान खे बि परचाइण में कोशिश में आहिनि तमामु जेके हिन वक़्तु पार्लियामेंट में इतिहादी जमातूं आहिनि त कहिड़ी बि रीति जेको आहे सदर आसिफ़ अली ज़रदारी साहिब खे वोट मिली सघे। ऐं हिन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कजे त जेको आहे सो महमूद खान अचकज़ई जेको आहिनि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ऐं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जेका हिन वक़्तु KPK में, सिंध में ऐं पंजाब ऐं वफ़ाक़ में जेको आहे सो हिन वक़्तु वॾी अहम जमात आहे, उन्हनि बि पंहिंजो कैंडिडेट जेको आहे सो साम्हूं आंदो आहे। उन जे लाइ बि हिमायत जे लाइ चयो पियो वञे त उनखे सदारती वोट मिलणु खपे, पर मुक़ाबिलो वॾो सख़्तु आहे। ॾिसिजे त केरु इन मां खटे सघे थो। पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग ऐं उन सां इत्तेहादी जेके आहिनि उहे पुरुमीद आहिनि त आसिफ़ अली ज़रदारी वॾी अक्सरियत सां वोट खणी वरी ईंदड़ वक़्तनि जे लाइ 5 सालनि जे लाइ तय आहे त सदर पाकिस्तान जेको आहे सो इलेक्ट थींदो ऐं उहो उन मनसब ते वेहंदो। इहे अॼु जा वॾा अहम सवाल आहिनि, इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मोज़ज़ महिमान मां तारीफ़ कराईंदो हलां ज़ैन अंसारी साहिबु आहिनि, सीनियर रहनुमा आहिनि, अॻुवाण आहिनि पाकिस्तान मुस्लिम लीग सां तालुक़ु अवां जो, अवां जी वॾी महिरबानी। अली मोहम्मद सतो साहिबु आहिनि, सीनियर रहनुमा आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अॻुवाण आहिनि, अवां जी बि वॾी महिरबानी। ताहा साहिबु आहिनि, ताहा अहमद साहिबु जेके मुतहदा क़ौमी पाकिस्तान जा रुकन सिंध असेंबली आहिनि ऐं असां सां उहे बि टेलीफ़ोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। सरबुलंद खान बि आहिनि असां सां टेलीफ़ोन लाइन ते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ऐं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जा रुकन आहिनि सिंध असेंबली जा। उनजी वॾी महिरबानी जेका असांखे उन्हनि जेको आहे सो टेलीफ़ोन लाइन ते वक़्तु ॾिनो। सर, मुक़ाबिलो सख़्तु आहे, तमामु वॾो। ज़ैन साहिबु मां अवां खां शुरू कंदुमि त हिकिड़ो त तय आहे त सदर पाकिस्तान जो अहम मनसब आहे, इन मनसब ते जेको आहे सो नज़रूं यकीननि तौर ते तमामु पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया जूं बि आहिनि त अॻिलो प्रेसिडेंट पाकिस्तान केरु हूंदो। पर अवां ऐं अवां जे इत्तेहादी जेके पीपल्स पार्टी आहे ऐं तमामु कोशिशि पिया कयो त आसिफ़ ज़रदारी जेको आहे सो हिकिड़ो मज़बूत कैंडिडेट आहे, उनखे वोट ॾिजे। पर जमहूरी प्रोसेस आहे, ॾिसिजे त वोट कंहिंखे थो मिले। पर अवां जी तवक़ो छा आहे त वज़ीर आज़म तव्हांजो आहे, सदर पीपल्स पार्टी जो आहे, ऐं वरी अहिड़ी रीति जेको आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ चवे पई त इहे 2 फैमिली जेका गठजोड़ आहे उनजी हिन वक़्तु वरी पाकिस्तान जे मथां मुसलत कयल इहा हुकुमरानी आहे जंहिंखे असां क़बूल नथा कयूं। पोइ वाक़िअतन इहे 2 फैमिलियुनि जूं आहिनि ऐं मज़बूत उम्मीदवार सम्झ में अचे पियो आसिफ़ ज़रदारी अवां खे? ज़ैन साहिबु? बिल्कुलु आसिफ़ ज़रदारी साहिबु स्ट्रॉन्ग आहे ऐं मां अर्ज़ु कयां त पहिरें बि आसिफ़ अली ज़रदारी साहिब खे असां सां इतिहादु हुयो ऐं उन में बि उनखे असां प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जे लाइ वोट कयोसीं। हाणे बि असां कंदासीं ऐं उन जे लाइ ॿियनि दोस्तनि खे बि अर्ज़ु कंदासीं त उनखे वोट ॾेई कामयाबु कयो।
बाक़ी हाणे उहो जीअं तव्हां ॿी ॻाल्हि कई इमरान ख़ान वाई था नी, उहा त इमरान ख़ान खे त सभिनी चयो त भाउ तूं इंसान थी ऐं तूं अचे असां सां ॻाल्हाए। इंसान त आहे सर, इंसान कीअं थिए? न न इंसानियत जी त हुन में का बू ई कान्हे जो नौजवाननि खे ख़राबु कयूं, नौजवान नस्ल खे तबाह बर्बादु कयूं, इहो इंसानु हूंदो आहे। उहो जो हिकिड़ो पीउ हिकिड़ी ॻाल्हि थो करे त पुट खे जे ख़िलाफ़ु आहे त वरी पुटु पधर थो वञेसि, धीउ माउ खे मोचड़ा थी हणे, इहा इंसानियत आहे। उहो न मां जंगली इंसान सॼो मां जंगल में हूंदो आहे, पर हिकिड़े ज़हनियत में बि माण्हू हूंदा आहिनि जेके पाण खे सम्झंदा आहिनि त असां खां वधीक उहो आहे ई कोन, पर ईअं न आहे। हाणे हिन वक़्तु जॾहिं मुल्क कहिड़े हालात मां गुज़रे थो त मुस्लिम लीग नून खे इक़्तिदार मिलियो आहे त उहो त सभिनी गॾु खणी थी वरी। ॾिया तव्हां ॾिसो क़ौमी असैम्बलीअ में छा हालत कई वेठा आहिनि। हीअ जमहूरियत आहे, ही क़ौमी असैम्बली जे मेंबरनि जे लाइक़ु आहिनि, पर मेंबर हूंदो आहे अचे तूं ॻाल्हाए, की न हुते साइड में थी करे ऐं झुमरियूं हणणो ऐं नारेबाज़ी ऐं फलाण हणणु, इहा सियासत त न आहे, इहा न जमहूरियत न सियासत आहे, इहा बदमाशी आहे। मगर अली मोहम्मद सातो साहब पोइ तय आहे त हिन वक़्तु तव्हांजी कोशिशि आहे त वरी हिकिड़ो ताक़तवर ऐवान आहे सदारती, उन में वरी अवां जेको आहे सो कोशिशि पिया कयो त अॻिलो सदर जेको हुजे पाकिस्तान जो उहो आसिफ़ ज़रदारी साहिबु हुजे। मगर इहे जेके ॿ वरी बि साॻियो अव्हां जे साम्हूं बि सुवालु रखंदुमि, ॿ फैमिलियुनि जो जेको हिकिड़ो गठजोड़ आहे, इहो सर केसिताईं हलंदो, केसिताईं इहो मुसलत पाकिस्तान ते रहंदी अव्हां जी सियासत नून लीग जी ऐं पीपी जी PTI चवे पई त इनखे ख़तमु करण जी हिन वक़्तु वॾी अशद ज़रूरत आहे। पहिरीं त तव्हांजी महिरबानी आफ्ताबा। ॻाल्हि इहा आहे त इहो तय आहे त आसिफ़ अली ज़रदारी साहिबु इंशा अल्लाह ताला 9 मार्च ते पाकिस्तान जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो सदर थींदो ऐं मज़बूत सदर थींदो ऐं पाकिस्तान खे अॻिते खणी हलण वारो सदर थींदो ऐं मुफ़ाहमत सां गॾु खणी हलण वारो थींदो। जेसिताईं ॻाल्हि आहे त घरऊं जी गठजोड़ PMLN जी ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पंहिंजो नज़रियो आहे, PMLN जो पंहिंजो नज़रियो आहे। असां पाकिस्तान जी बका जे लाइ, पाकिस्तान खे मज़बूत करण जे लाइ, पाकिस्तान खे क्राइसिस में खां कढण जे लाइ हे अहिड़े क़िस्म जा इक़दाम खणी ऐं PMLN सां गॾिजी पंहिंजी हुकूमत ठाही आहे। असांजी PMLN सां या PMLN जी असां सां सिर्फ़ु हिकिड़ो इतिहादु आहे त असां पाकिस्तान खे हिन मुसीबत मां कढूं, जंहिं मुसीबत में जेके शोर शराबो करण वारा, जेके गुंडा गली में गुंडा नमा माण्हू जेके असेंबल में आया आहिनि, उन्हनि जे मिज़ाज खे चेंज करण जे लाइ ऐं जेको पंहिंजे मिज़ाज जे मुताबिक़ पाकिस्तान सां जेकी 2018 में हिन जुट कई, त उन सॼियुनि महिरूमनि खां कढण जे लाइ असां कोशिशि कई आहे त असां सभिनी पार्टियुनि खे गॾु करे, ईअं न सिर्फ़ु PMLN या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पर असां मौलाना फज़लुर रहमान खे, असां PTI खे ख़ुदि खे, उन्हनि खे बि अप्रोच कईसीं त तव्हां गॾिजी अचो ऐं पाण सभु सियासत पंहिंजो हर को पंहिंजे मंशूर जी कंदो, पंहिंजे पॉलिसी ऐं नज़रिए जी कंदो, पर घटि में घटि हीउ वक़्तु जेको आहे, हीउ वक़्तु अहिड़ो आहे जो पाकिस्तान वॾो क्राइसिस में आहे, पाकिस्तान वॾे माशी मुसीबतुनि में आहे, अचो त पाकिस्तान जी क़ौम जे लाइ कुझु कयूं। इहे जहिड़ा जटा जे 1947 खां वठी हिनमहिल ताईं हलंदा था अचनि। हर हिक ॿिए जा गल चुकाव, हिक ॿिए जी किरदार कशी करणु, इहो सभु कुझु थींदो थो अचे। असां सां छा न थियो आहे, असां सभु शयूं विसारे करे बि असां कोलिशन गवर्नमेंट बि ठाहीसीं ऐं उन में बि पंहिंजो किरदारु अदा कयोसीं। जेको हालात बिगड़ियल हालात हुया उनखे सुधारण जी कोशिशि कईसीं ऐं हींअर बि इंशा अल्लाह ताला इन ई मौक़ुफ़, उहो ई मौक़ुफ़ खणी, उहो जज़्बो खणी इंशा अल्लाह पंहिंजो आसिफ़ अली ज़रदारी साहिबु प्रेसिडेंट थींदो ऐं उहो ई साॻियो ई प्रोग्राम खणी असां अॻिते हलंदासीं। ठीकु आहे, मां इहो ॻाल्हि अॻिते खणण खां अॻु में हिकिड़ी वॾी अहम आहे त हिन वक़्तु जेका ख़बर आहे उहा वॾी अहम आहे त सेनेटर इसाक़ डार साहिबु वज़ीर ख़ज़ाना जी जेको आहे सो उन लिस्ट मां हिन वक़्तु ॿाहिरि थी वियो आहे ऐं सीनियर बैंकर आहे औरंगज़ेब साहिबु जेको आहे मोहम्मद औरंगज़ेब जेको आहे उहो वज़ीर ख़ज़ाना या मुशीर ख़ज़ाना थींदो, यानी कि तय थी चुको आहे त PMLN जी सिफ़ाउनि मां त इसाक़ डार साहिबु जेको आहे सो ईंदड़ 5 साल लाइ वज़ीर ख़ज़ाना न आहे ऐं हिन वक़्तु इहो फ़ैसिलो वॾो अहम आहे। पर हिन सां गॾोगॾु ॻाल्हि कयूं पिया अॼु सदारती इलेक्शन जे हवाले सां, वोट जो वॾो अहम फ़ैसिलो आहे। मुतहिदा क़ौमी मूवमेंट जेको आहे सो पाकिस्तान बि अहम किरदारु अदा करे सघे थी, पर उहा हिन महिल लॻे पियो त हुनखे परचाइण में कोशिशि करे पई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग ऐं इतिहादी, तो छा पर्ची सके थी या नथी बचे। ताज़ा साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ये बताइएगा कि आप हमेशा रूटने में तो आपने ऐसे सच समझे कि सेंचुरी से भी ऊपर आपने रिकॉर्ड कायम कर दिया होगा कि हमेशा आप रूठे ही होते हैं, मगर फिर जल्दी क्यों मान जाते हैं, वजह क्या है? इस दफ़ा भी आप मान ही जाएंगे कि जी सदारती इलेक्शन में सदर आसिफ ज़रदारी को वोट करेंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा मौक़िफ़ जानने के लिए हमें अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। जी। मेरा सवाल ये है कि हम 100 दफ़ा रूठें या 1000 दफ़ा रूठें, ऐसी क्या ज़रूरत है कि हमें 100 दफ़ा रूठते हैं तो 200 दफ़ा मनाया जाता है और 1000 दफ़ा रूठते हैं तो 2000 दफ़ा मनाया जाता है। लेकिन जी, कराची का मैंडेट लेके आने वाली जमात को इग्नोर करके जमहूरियत को आगे नहीं ले जाया जा सकता। हम जमहूरियत के तसलसल को बरकरार रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत प्रिवेल करे और इसकी वजह से हमसे जो भी राब्ता करेगा, हम अपनी राब्ता कमेटी में मशावरत के बाद उसके अकॉर्डिंगली उसको जवाब देंगे और हर पाकिस्तान की सियासी जमात की तरह प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे। हम कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह लश्कर नहीं है कि अगर हमारी बात ना मानी जाए तो फिर हम ना फौज का ख्याल करें, ना सुप्रीम कोर्ट का ख्याल करें, ना मुल्क की सालमियत का ख्याल करें, ना ये देखें कि इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का क्या इमेज जाता है। हमारी सियासत, हमारी पार्टी, ये सब चीज़ें पाकिस्तान के बाद हैं। हमारे लिए पाकिस्तान में जमहूरियत, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी, पाकिस्तान का इंटरनेशनल इमेज, पाकिस्तान का इकनॉमिक क्राइसिस, ये सब चीज़ें प्रायोरिटी में बहुत ऊपर आती हैं। तो अगर इन चीज़ों को बेहतर बना के चलाने के लिए कहीं हमारी सियासत कॉम्प्रोमाइज़ होती भी है तो पाकिस्तान की खातिर हम एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा ये कदम उठाएंगे और अपनी सियासत को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। ठीक है, ये आपने कहा कि आप इस सियासत पे कंप्रोमाइज़ भी कर सकते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान है, फिर आपका वोट बैंक है और फिर शहरी आबादी में जो इश्यूज़ हैं वो हैं। मगर आपको हमेशा हम कहते हैं कि कराची को ख़ास तौर पर नज़रअंदाज किया गया है और लॉलीपॉप जो है कराची वालों को एक दे देते हैं। चाहे माजी में आप इत्तेहादी रहे तहरीक इंसाफ के, तभी आपको एक लॉलीपॉप पकड़ाया गया। अभी भी यही है कि लॉलीपॉप पे ही गुजारा करेंगे आने वाले 5 साल, या कुछ आप हासिल करेंगे जो पिछली हुकूमत में पीटीआई से आपने नहीं हासिल किया? पिछली हुकूमत में अगर मैं आपको बताऊं तो पिछली हुकूमत में जो इस शहर की आबादी पूरी करवाई वो एमक्यूएम पाकिस्तान ने करवाई। आज भी इस शहर की आबादी 1.5 करोड़ कम है, लेकिन अगर आप ये देखें कि पहले तो ग्लास पूरा ही खाली था ना, आज आधा भर दिया आधा खाली है। ये एमक्यूएम की कोशिशें हैं, एमक्यूएम की काविशें हैं कि एमक्यूएम ने इस तरह से कड़ी निगरानी रखी और हर एक कदम पे जाके साबिक वजीर आजम साहब जो उस वक्त के वजीर आजम थे, आज दोबारा इलेक्ट होकर आए, उनसे मुलाकातें की, उनकी काबीना से मुलाकातें की और अपनी रिसर्च इतनी मजबूत की कि उनको मानना पड़ा कि कराची में मर्दमशुमारी में फ्लॉज हैं और उसको गिनती दोबारा करके उन फ्लॉज को दूर किया। अभी काफ़ी हद तक वो फ्लॉज दूर हो गए हैं, काफ़ी हद तक रहते हैं। हम देखें पॉजिटिव उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नाउमीदी कुफ्र है। हम देखें इस बात को भी समझें कि 18वीं तरमीम के बाद सारे इख्तियारात सूबे के वजीर आला के पास होते हैं। अगर वोट लेके अंदरूनी सिंध से बार बार पीपल्स पार्टी आती है और पीएमएलएन आती है तो हम क्या जाके अमेरिका की किसी पार्टी के साथ बात करें या मुज़ाकरात करें? हमें इस मुल्क की आवाम ऑप्शन यही 2 पार्टियां दे रही है, तो हम जा रहे हैं, इनसे बात कर रहे हैं। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी बात की। हम इस शहर के भले के लिए, ठीक है, अपने वोटर के भले के लिए, अर्बन सिंध के हुकूक के लिए जिससे जाके मिलना होगा। साहब हमारे साथ रहिएगा। सरबुलंद खान साहब हैं, सरबुलंद खान साहब भी हमारे साथ हैं। हमने इस शहर में जितना जैसा और जो काम हुआ है ना मेरे भाई आफ्ताब भाई, वो एमक्यूएम के ही मुख्तलिफ अदवार में हुआ है, ना उससे पहले हुआ है ना उसके बाद हुआ है। आप सबने देखा कि डॉक्टर फारूक सत्तार के दौर में जब वो मेयर कराची थे किस तरह का काम हुआ। उसके बाद मुस्तफा कमाल साहब का दौर आया, इस शहर ने देखा कि ये शहर, ठीक है। साहब मैं शामिल करना चाह रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वो भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। सरबुलंद खान साहब मेंबर हैं सूबाई असेंबली, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन भी है सिंध असेंबली में। बहुत शुक्रिया सर, आपने भी वक्त निकाला। एक तो ये बताइएगा, सदारती इलेक्शन है और सदारती इलेक्शन का जो माहौल है उसमें समझते हैं कि 9 तारीख को आपके हिमायती याफ्ता कैंडिडेट जो है वो प्रेसिडेंट इलेक्शन विन कर सकेंगे? आज में वोट दिया है तो हम इस बात पे यकीन करते हैं हमारा वोटर हमसे खुश है, हमारा वोटर हमसे मुतमईन है और हम ऐसी चीज़ों से भी जीते हैं जहाँ से रिवायती तौर पे एमक्यूएम नहीं जीती। तो लोगों में जी कोशिश करें कि सरबुलंद को जो है आवाज़ पहुँच सके, सरबुलंद तक पहुँच सके आवाज़ हमारी। कोशिश करें दोबारा उसको अगर मिला, चलें कोशिश करें जी, वो भी आ जाएं तो उनके सामने बड़ा अहम सवाल रखेंगे। मगर एकड़ो ॿियो तय आहे त अली मोहम्मद सतो साहब
अरिड़हं वज़ारतुनि जी ॻाल्हि कई चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब त जेके 18 वज़ारतूं आहिनि घटि में घटि इहे घटि थियणु खपनि ऐं मुल्क ऐं क़ौम ते ऐं विफ़ाक़ी ख़ज़ाने ते जेको आहे सो वज़न जेको आहे उहो घटिजी सघे ऐं अरिड़हीं तरमीम खां पोइ त या त इहे 18 वज़ारतुनि खे घटि करिणो हो पर अञा ताईं नथियूं कनि पर जेको आहे सो ख्वाजा साद रफ़ीक ख्वाजा साहब जेको आहे सो आसिफ़ हा एहसन इक़बाल उन ख्वाजा आसिफ़। ख्वाजा आसिफ़ माज़रत सां ख्वाजा आसिफ़ बि उन कल्ह उन जी ॻाल्हि जी हिमायत कई त वाक़ई घटि बिल्कुलु इहा ॻाल्हि सही आहे त जेको चेयरमैन साहबु ॻाल्हि कई हुई उहो सिर्फ़ु इन लाइ त असां पाकिस्तान जो अवाम पाकिस्तान जा जेके हालात आहिनि उहो असां सर्वाइव नथा करे सघूं हेॾे मुसीबतुनि में हेॾे क्राइसिस में इन जे करे असां चयो त पाकिस्तान जे ख़ज़ाने ते बर्डन घटि थिए ऐं 18 तरमीम खां पोइ जेके वज़ारतूं जंहिं सूबनि खे मिलियूं आहिनि उहे ओॾे मर्ज थी वञनि ऐं वफ़ाक़ ते बर्डन घटिजे त असांजो जेको आहे वज़न घटिबो असां इंशाअल्लाह जे अचूं हा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी हुकूमत वज़ीर आज़म थिए हा त असांखे श्योर इहे सभु शयूं कयूं हा पर हाणे जेके असांजा डायलॉग थिया आहिनि उन में असां इहे टॉपिक बि रखियो आहे जंहिंजी निशानदेही ख्वाजा आसिफ़ साहब कल्ह कई आहे ऐं इंशाअल्लाह ताला असांजी जेकी पाकिस्तान जे लाइ बहितरी हूंदी पाकिस्तान जी क़ौम ऐं पाकिस्तान जी अवाम जे लाइ जिन असांखे वोट ॾेई असेंबली में मोकिलियो आहे उन्हनि जी भलाई जे लाइ सोचण जे लाइ सुठे खां सुठा मनसूबा ऐं सुठे खां सुठा जेको आहे पॉज़िटिव प्रोग्राम खणी ईंदासीं जंहिंसां पाकिस्तान मज़बूत थिए पाकिस्तान महरूम मां निकिरे पाकिस्तान जी मैशत मज़बूत थिए ऐं पाकिस्तान खे अॻिते वधण जे लाइ असांजे कोशिशा रहंदासीं त इंशाअल्लाह ताला इहे जेके प्रोग्राम आहिनि स्टेप बाय स्टेप साम्हूं शयूं ईंदी वेंदियूं ऐं असां उनखे बहितर खां बहितर ज़ैन साहब हिन महिल अॼु जेको आहे सो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जेका थी उहा वॾी अहम आहे ऐं उन में कल्ह जेका वज़ीर आज़म पाकिस्तान जेका ओथ टेकिंग कई उन खां पहिरियां जंहिं महिल पार्लियामेंट में हलफ़ खयों ऐं वोटिंग थी ऐं वज़ीर आज़म जी उन खां पोइ सख़्तु जुमिलनि जो ॾे वठि बि थियो तव्हांजो ऐं PTI जे हिमायती याफ़्ता जेके उन में मेंबर आहिनि पर हिन सां गॾोगॾु उन वक़्तु बि वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ थियो त 9 मई जे जेके इन्वॉल्व उहे मुलज़िम आहिनि उन्हनि जे ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वेंदी उन सां सख़्ती सां जेको आहे सो मुंहुं ॾिनो वेंदो पर अॼु कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बि इहो फ़ैसिलो थियो आहे जंहिंमें आर्मी चीफ ऐं तमामु मुतफ़िक़ा राय सां चइजे त अफ़वाज पाकिस्तान इहे चए पई त 9 मई जे जेके इन्वॉल्व आहिनि इन्वॉल्व हुया उन में उन्हनि सां ऐं उन जी साज़िश में जेके इन्वॉल्व हुआ उन्हनि खे न बख़्शियो वेंदो पोज़ीशन इहा आहे त जो 9 मई जो वाक़ियो जेको थियो उहो आसान या हल्को वाक़ियो कोन हुयो इन ते त मुंहिंजे ख़्याल में सॼी दुनिया में वावेला थी ऐं वञी जेको असांजो पड़ोसी मुल्क आहे इंडिया त उन ते चयो त असांखे इनखे जेतिरी हिन ई कई आहे इन खां वधीक त असां सोचे बि न पिया सघूं त सही असांजो कमु करे रहियो आहे जी इन हालातुनि में हिकिड़ो उन्हनि कोशिशि कई त हिकिड़ो यानी इदारे जे अंदरि ग्रुपिंग कजे ऐं उन में को जंग थिए झगड़ो थिए फलाण थिए त पोइ त तबाही थी वञे पर बहरहाल दूर अंदेशे खां चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हलियो हो ऐं सभिनी खे आहिस्ते आहिस्ते करे उन असुर हालत में आंदई त हीअ केतिरा मुजरिम आहिनि हीअ केतिरा मुजरिम आहिनि हिकु कॉमन सेंस जी ॻाल्हि आहे त भला उनखे माफ़ी ॾिनी वञे इहो माफ़ी जो तरीक़ो त कोन्हे को जो तव्हां जेके शहीद आहिनि पाकिस्तान जा उन्हनि जे मज़ारुनि जी बेहरमती कयो या वरी उन्हनि जे ड्रेस पायो उन्हनि जो नकुल उतारियो बहरहाल ग़लति इंतिहा ग़लति थियो त असांजो इहो ख़्यालु आहे त इन्हनि खे जेके मुलविस आहिनि उन्हनि खे सज़ा मिलणु खपे ऐं जेके बेक़सूर आहिनि के वीचारा हयो आहे कंहिं नारो हयो आहे या अहिड़े नमूने आहे त उनखे ठीकु आहे उहो त कानून आहे ऐं उनजा एविडेंस बि मौजूदु आहिनि उनजी जेको आहे सो ॻाल्हि कजे त मतिलबु वॾी अहम आहे पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ छा आहे सर तव्हां सम्झो पिया त वाक़िअतनि जेका आर्मी चीफ अॼु ॻाल्हि कनि पिया ऐं प्राइम मिनिस्टर बि ॻाल्हि कई त उन्हनि खे कैफ़े किरदार ताईं पहुचाईंदासीं उनजा सहूलियतकार जेके आहिनि उन्हनि खे बि न छॾींदासीं ॾिसो जी क्राइम इज़ क्राइम ॾोह आहे ऐं पाकिस्तान जी तारीख़ी मागनि सां अहिड़े क़िस्म जी हथ चोरांद करण में उहो केरु बि हुजे ऐं इहा इंतिहा पसंदी आहे ऐं इंतिहा पसंदी पाकिस्तान कॾहिं बि अफोर्ड कोन थो करे सघे ख़ासि करे जॾहिं पाकिस्तान जे मोतबर इदारनि जे ख़िलाफ़ु ऐं मोतबर इदारनि जे घरनि में या उन्हनि जे किरदारी कशकी करण जी सिर्फ़ु हमिलो न हुयो पर तव्हां ॾिठो हूंदो त 9 मई ते जेके पाक फ़ौज जूं गाॾियूं पियूं लंघियूं उन्हनि ते पथरा करणु उनजी किरदारी कशी करणु इहो फुटेज ऐं विजुअल पूरी दुनिया में पाड़ेसरी मुल्क हिंदुस्तान खे वॾो ख़तरनाक तरीक़े सां प्रेज़ेंट कयो उन्हनि खे पंहिंजे चैनल ते ॾेखारियो ॻाल्हि इहा
ॻाल्हि इहा आहे त दुनिया में मैसेज असांजे मुल्क जो कहिड़ो थो वञे, तुंहिंजो मुंहिंजो पाकिस्तान जी हितां जी सियासी पार्टियुनि जा इख़्तिलाफ़ जहिड़ा पंहिंजी जॻह ते रहिया, दुनिया खे जेको असांजो मैसेज वञे थो उहो कलेक्टिवली पाकिस्तान जो मैसेज वञे थो, जेको नेगेटिव मैसेज आहे। असां हमेशह पॉज़िटिव माइंड रहूं ऐं जे इन में 9 मई ते जेके इन्वॉल्व आहिनि, जेके बि इन्वॉल्व या जेकी सोचूं इन्वॉल्व आहिनि, जेके साज़िशी आहिनि, उन्हनि खे सख़्तु खां सख़्तु। सरबलंद खान साहब, आवाज़ आ रही है मेरी, आप तक पहुंच रही है अभी? सरबलंद खान साहब, सरबलंद खान साहब सही सुन पा रहे हैं? सरबलंद खान साहब सही सुन पा रहे हैं? हेलो जी, चलें ताज़ साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा कि अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और कोर कमांडर जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें बड़ा अहम फैसला हुआ है कि एक तो 9 मई के जो लोग थे उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाएंगे, उनके सहूलतकारों को भी जो है यकीननी सज़ा मिलनी चाहिए। और अब आप समझते हैं कि वाक़ईतन अब ये जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पर जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा वो दुरुस्त कहा कि आज आर्मी चीफ भी वो करें? जी ताज़ साहब आप सुन पा रहे हैं? कोशिश करें कि लाइनें ड्रॉप हो गई दोनों, मगर बड़ी अहम बात थी कि MQM और PTI दोनों का मौक़िफ़ आना चाहिए। मगर इन सां गॾो गॾु ॿियो हिकिड़ो वॾो अहम सवाल इहो बि आहे त जेको आहे हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे उन में वॾी अहम आहे, पर इन सां गॾो गॾु त तव्हां सम्झो था त जेको अॼु बलूचिस्तान जो वज़ीर आज़म जो पहिरियों दौरो उहो उनखे कीअं पिया ॾिसो, ऐं ख़ासि तौर ते पहिरियों दौरो जेको आहे उहो बलूचिस्तान जो थियो? ॾिसो न, इहा ई त जमहूरियत आहे ऐं इहो त गुड गवर्नेंस आहे। जीअं हुन हलफ़ खयो आहे उन खां बाद में जेको पहिरियों जेको जंहिंजे लाइ चवंदा पसमानदा सुबुह आहे, असां चवंदा ज़ुल्म थियल आहे, माण्हुनि सां ज़ुल्म ज़्यादती थियल आहिनि ऐं माण्हू जेके आहिनि उहे हिते इस्लामाबाद में उन जेको वारस आहिनि उहे जे हंगामो कनि था, हंगामो कंदा चइजे उनखे चइजे एहतिजाज कनि था जी। त उन ते वज़ीर आज़म साहिब जेको इहो क़दम खयो आहे उते पतो आहे उनजे दुखनि में भाईवार थियो आहे, त इहो मां त चवांसि थो त एप्रिशिएट लाइक़ु आहे, हुन जी तारीफ़ कई वञे जेतिरी घटि आहे उनजी तारीफ़ कई वञे। ऐं ॿियो हिकिड़ो जेको उहो मां जॾहिं अचां पियो त उन में ख़बर पई त इहे जेके वीरभर हा जन चयोसि त असांजूं ॿेड़ियूं बि ॿुॾी वियूं आहिनि, उनखे 10-15 ॿेड़ियुनि जे लाइ ॿुधमि पियो त उहो उन ऐलान करे छॾियो आहे हिनखे ॿेड़ियूं ॾियो वठी ॾियो। ठीकु आहे, पर इन सां गॾो गॾु सर ॿी ॻाल्हि हिकिड़ी वरी अहम आहे त हिन वक़्तु वॾो फ़ैसिलो अचणु खपे, छाकाणि त हिन वक़्तु वज़ीर आला सिंध बि हलफ़ खणी चुको आहे, वज़ीर आज़म बि खणी चुको आहे ऐं KPK भी वज़ीर आला हलफ़ खणी चुको आहे, पंजाब जी भी जेको आहे सो मोहतरमा मरियम नवाज़ जेको आहे सो हलफ़ खणी चुकी आहे। त हाणे कैबिनेट आहे, कैबिनेट जो फ़ैसिलो थियणो आहे, आस्ते आस्ते नाला अचणु शुरू थी विया आहिनि, पर बाक़ी 4-5 ॾींहं बचा आहिनि रमज़ान जे महीने में। पर हीअ जेका महांगाई उरूज ते आहे ज़ैन साहब, उन ते कीअं कंट्रोल थींदो, कीअं ज़ाब्तो थींदो, को पैकेजिस जो ऐलान थींदो जेको आम माण्हू खे फ़ाइदो रसी सघे? पंजाब में बीबी मरियम साहिब त पंहिंजी पॉलिसी ॾिनी आहे त उहो बिल्कुलु जेके अघ आहिनि उन्हनि ते बि उन वॾो बहस कयो आहे, उन ते बि कमिटियूं ठाहियूं आहिनि त एतिरो वधीक छो थो वठी वञे न वरितो वञे। इन खे ॾिसी करे मरियम नवाज़ साहिब जी पॉलिसी खे ॾिसी करे या जे कमिटियूं ठाहियूं आहिनि त ॿिया सूबा बि उनखे फॉलो कंदा इंशाअल्लाह, सही, या को ॿियो तरीक़ो कंदा पर फॉलो कंदा इंशाअल्लाह, कंट्रोल थी वेंदो। अहिड़ो को मथों जो ताज़ साहब सही सुन पा रहे हैं? आपकी तरफ आऊँगा। ताज़ साहब आप सही सुन पा रहे हैं अभी? ताज़ साहब, हेलो जी ताज़ साहब आप सही सुन पा रहे हैं? एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है जो आज की जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब ने जिसको चेयर किया और उस पर बड़ा अहम मौक़िफ़ सामने आया है। जी आ रही है मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? जी, मैंने कहा आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का जो है जो अभी ICPR की तरफ से जो खबर सामने आई है वो बड़ी अहम है। वो अहम खबर ये है कि 9 मई के वाक़े में मुलव्विस तमाम मुल्ज़िमान के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनकी सहूलतकारों को भी की जाएगी। और थोड़े दिन पहले जब वज़ीर आज़म ने इस फ्लोर पर ओथ लिया था तो उन्होंने भी यही कहा था कि जी ऐसे मुल्ज़िमों को तो छोड़ना बड़ा मुश्किल है, नहीं छोड़ना चाहिए। तो आप और MQM क्या समझती है कि वाक़ईतन दुरुस्त है आर्मी चीफ साहब भी जो फरमा रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब?
जी बिल्कुल, इसकी शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए और जो अमल 9 मई को इस मुल्क में हुआ उसकी मुझे नहीं लगता कि कोई मिसाल मिलती है। वो अमल है जो कोई दुश्मन मुल्क की फौज किसी दुश्मन मुल्क में कब्जा करके करती है। वो ये अमल था कि जिसपे जाके हमारे अफवाज पाकिस्तान जो हमारे सर का ताज हैं उनके घरों पे, उनके दफातर पे हमला, जो जी शोधा है पाकिस्तान आर्मी के उनकी यादगार पे हमला। तो ये तो वो अमल है ना जो कोई दुश्मन मुल्क की फौज किसी दुश्मन मुल्क में कब्जा करके करती है। पॉलिटिकल इख्तलाफात तो सब सियासी जमातों के होते हैं, हमारे साथ भी काफी चीजें हुई हैं, हम पे भी काफी कुछ गुजरा है, लेकिन देयर इज अ रेड लाइन एंड नोबडी शुड क्रॉस दैट रेड लाइन। और जो भी उस रेड लाइन को क्रॉस करेगा उसके खिलाफ बिला तफरीक और रंग और नस्ल कार्रवाई होनी चाहिए और उन लोगों को बेहतर किरदार तक पहुंचाना चाहिए। उन लोगों को ऐसी सजा देनी चाहिए कि आइंदा कोई भी शख्स, कोई भी सियासी जमात ऐसी हरकत करने का ना सोचे। मैंने जैसे पहले कहा कि हमारी सियासत, हमारी सियासी जमात, हमारे लीडरान, सबसे ऊपर हमारे लिए पाकिस्तान होना चाहिए। ठीक है, मगर यहाँ पे एक बात बड़ी अहम भी ये भी है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये भी तय हुआ है कि इस हुकूमत की भरपूर हिमायत करते हैं और हर मुश्किल में अफवाज पाकिस्तान शाना बशाना खड़ी रहेगी। मगर उसके साथ साथ पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की आवाम इस मुश्किल घड़ी में जहाँ पे माशी और इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें भी जो है हिस्सा ले और मुस्लिम अफवाज जो है वो अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत के साथ साथ दाखिली और खारजी जो इशू हैं उस पर जो है उनकी नज़र भी है और उस पर जो है भरपूर जो है दफ़ा का हक भी रखते हैं। तो ये बड़ी अहम बात इस वक्त सामने आई है। मगर इसके साथ साथ इस वक्त माशी हालत की जो बात कर रहे हैं अता साहब, माह रमज़ान का महीना है, जैसे मैंने जैन साहब के सामने भी सवाल रखा था कि कोई पैकेजेस के ऐलानात होते हैं, माजी में हमने देखें कि माह रमज़ान का महीना बिल्कुल 4-5 दिन बचे हैं, उसके बाद हम 10 तारीख को रोज़ा रखेंगे और 11 को खोलेंगे रोज़ा, पहला रोज़ा सर। तो मुत्तहदा कौमी गवर्नमेंट समझती है कि अभी तक जो ऐलानात नहीं हुए हैं, कोई चीज़ें मार्केट में सस्ती नहीं है, तो आप ग्रास रूट के वर्कर हैं, ये तमाम लोग जो हम बैठे हुए हैं, तो हमसे तो लोग पूछते हैं कि जी कोई ऐलानात क्यों नहीं हो रहे। देखिए, मेरे हिसाब से तो ऐलानात के बजाय अमल की ज़रूरत है। हमारे पास प्राइस कंट्रोल का इदारा मौजूद है, हमारे पास दीगर इदारे मौजूद हैं। दुनिया भर में हम देखते हैं कि जब माह रमज़ान आता है, जो ममालिक मुसलमान ममालिक नहीं है वहाँ पे चीज़ों की कीमतें कम कर दी जाती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये कर दिया जाता है कि चीज़ों की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। तो इस पर तो बाकायदा कोई पॉलिसी बननी चाहिए और उस पॉलिसी के बाद उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कराना चाहिए। ये तो लोकल इंतजामिया का काम है कि वो देखे कि कोई ब्लैक मार्केटिंग ना हो, किसी चीज़ की गैर ज़रूरी कीमत ना बढ़ा दी जाए, लोगों तक चीज़ें दस्तयाब हों। हमने जाके अभी मीटिंग की थी के इलेक्ट्रिक वालों से, उसको हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि भाई अफ्तार और शहरी के दौरान, इबादत के जो वक्त है उसके दौरान, नमाजों के दौरान लोड शेडिंग ना करें। हम ये कहते हैं कि देखें, हम इंतज़ार क्यों करें कि रमज़ान आए तो चीज़ें सस्ती हों। हमें कोई लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए जिसके बाद ये वाले मसाइल ही ना आए। हम अपने टैक्स नेट को एक्सपेंड करें। हम टैक्स जो लोग ऑलरेडी दे रहे हैं उनसे ही टैक्स लिए जा रहे ठीक हैं। है। हम एग्रीकल्चर पे कोई टैक्स नहीं दे रहे। हम जब तक उन लोगों, हर आदमी जो इस मुल्क में इनकम कमा रहा है उससे उसकी इनकम के मुताबिक टैक्स नहीं लेंगे तो ये मामला ऐसे ही चलेंगे। सही। सरबुलंद खान साहब लाइन पर आ गए। सरबुलंद खान, अगर अच्छा ठीक है, मगर सर आते हैं वज़ीर आज़म के उस वोट की, प्राइम मिनिस्टर के, प्रेसिडेंट के उस वोट की बात करते हैं कि जो शराइत हैं आपके, जो आपने आइनी तरमीम की बात की, आपने कहा आपकी जमात ने कि कराची में बिलखुसूस और सिंध के में ऐसी इस्लाहत होनी चाहिए जो बराह रास्त जो है ग्रास रूट पर जो पैसे आए विफाक से वो उनको मिल सकें। तो सर आइनी तरमीम तो सूबा सिंध का काम है। आप समझते हैं कि आपकी इस पुरजोर मुतालबे पे जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एग्री करेगी और नून लीग जो है वायदा वफा करेगी? साहब तो पूरे पाकिस्तान के लिए ये मुतालबा किया कि इख्तियारात ग्रास रूट लेवल पे अवेलेबल होने चाहिए। मेरे लाड़काना में बैठे हुए अगर किसी भाई को कोई काम कराना है तो उसे वज़ीर आला हाउस जाने की ज़रूरत ना पड़े, उसको किसी वजीर के दफ्तर जाने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे दुनिया भर में जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, जो इदारे उनके पास हैं, उनको डिफाइन करें, उनकी फंडिंग फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्ट करे, तो पूरे पाकिस्तान के लिए करे, ताकि ये सहूलियात, जो बुनियादी सहूलियात हैं, लोगों को अपने गली मोहल्लों में दस्तयाब हो।
آپ کا کونسلر امپاور ہوگا تو آپ کو کسی ایم پی ایم این اے وزیر کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا گلی محلے کا جو کونسلر امپاور ہوگا آپ اس کے گھر کی بیل بجا کے اپنا کام کروا سکتے ہیں. تو ہم نے تو یہ بات کی ہے، یہ پورے پاکستان کے لیے کی ہے. مگر سر آپ نے، میں نے کل بھی کہا تھا، ہمارے ساتھ معزز ممبر تھے متحدہ قومی پاکستان کے، میں نے کہا آپ نے مطالبہ ان کے سامنے رکھا ہے جن کو اپنے صوبے میں جو ہے لوکل گورنمنٹ کی ابھی تک حکومت قائم نہیں کر سکے. لالی پاپ پکڑا دیا پی ایم ایل این نے. پچھلے جو پی ڈی ایم کے اتحاد کے بعد جو حکومت بنی پنجاب میں، تبھی حکومت بننے کے بعد انہوں نے وعدہ جو کیا تھا کہ جی ہم کروائیں گے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن، مگر ابھی تک نہیں کروائے. آپ نے مطالبہ ہی ان سے کیا ہے جو پنجاب میں ابھی تک جو ہے بلدیاتی الیکشن نہیں کروا سکے. پیپلز پارٹی نے تو سندھ میں کروا دیا. کس سے کریں مطالبہ؟ کسی ٹاک شو میں مطالبہ کریں یا جا کے سڑک پہ آگ لگانا شروع کر دیں یا امریکہ کی کسی پارٹی سے مطالبہ کریں؟ آپ کے ملک کے نہیں، مگر آپ ان کے ساتھ یہ بھی بڑی بات رکھیں کہ خدا را سر یہ ایک مطالبہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے صوبے میں بھی کروائیں وزیر اعظم، آپ کے ملک کے وزیر اعظم سے مطالبہ کریں گے نا، اور کس سے جا کے مطالبہ کریں گے؟ کس کا اختیار ہے؟ آپ وہ فورم بتائیں، وہ ڈومین بتائیں مجھے، ہم اسی طرح سے کرتے ہیں. نہیں، بالکل بنتا ہے کہ پرائم منسٹر اور وفاقی حکومت، مگر صوبائی حکومت سے بنتا ہے کہ اب اگر آپ کے پاس پاکستان پیپلز پارٹی صدارتی الیکشن کے لیے ووٹ مانگنے آ رہی ہے تو آپ بات تو رکھ سکتے ہیں اپنی. آئین پاکستان میں شامل ہو جائے، اگر یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے کانسٹیٹیوشن میں شامل ہو جائے، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں ایز امینڈمنٹ شامل ہو جائے، تو پھر اس کی امپلیمنٹیشن تو چاروں صوبوں میں ویسے ہی ہو جائے گی نا. اور جب ہم سے جو رابطہ کرے گا، ہم نے نہ کسی وزارت کی بات کی نہ کسی مشکل. تو پاکستان پیپلز پارٹی، میرا سوال وہی آ رہا ہے جو آپ ابھی سمجھے ہیں شاید، آپ کے پاس اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کے اتحادی ساتھ اگر ووٹ لینے آتے ہیں پریزیڈنٹشپ کا، تو آپ ان کے سامنے بھی یہی بات رکھیں گے کہ دیکھیں جی ہمیں نہ وزارتیں چاہیے نہ مراتے چاہیے، مگر یہ چیز جو ہے چاہیے. ہم نے تو ٹی وی چینلز پہ کہا، ہماری تو ہر ملاقات میں ہماری پرائیورٹی نمبر 1 یہی رہی ہے. ہم تو یہی والی بات کریں گے اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کیونکہ یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. میں علی محمد ستو صاحب کو شامل کروں. سر انتے تے کمپرومائز سے پہ آہی کان تا صاحب جو پیا انتے کمپرومائز آہی کان انت کے کرنو پوندو جی لوکل گورنمنٹ کے پیسہ ملی سکن وہ ڈسٹریبیوٹ کن ائی مانن تائیں پہنچن. دیکھیں تاج صاحب کی باتیں بالکل، طاہا صاحب کی باتیں ماشاءاللہ سے سب صحیح ہیں. اچھا، یہ جو طاہا صاحب نے باتیں کی تو یہ ابھی اسمبلی کے ممبر ہیں، اسمبلی کے فلور پر یہ ساری سجیشنز آ سکتی ہیں حکومت کی طرف، اپنی طرف سے حکومت کو جانب، کہ یہ سب وہاں پہ امینڈمنٹ ہو سکتی ہے. یہ جو جس قانون کی بات کر رہے ہیں یہ 2001 میں مشرف کا قانون تھا. مشرف کے ٹائم پہ یہ محترم ان کی پارٹی مشرف کے ساتھ تھی اور یہ قانون بنا تھا. پھر 2001 میں انہوں نے نہیں لیا، 2005 میں بھی مشرف تھا ہی، اس کے سلسلے میں بھی یہی قانون کے تحت انہوں نے کام سارا کیا. اس کے بعد جب وسیم اختر صاحب آئے تھے تب بھی یہ سندھ حکومت کے ساتھ اتحاد میں تھے. اب بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. گراس روٹ پر شہید ذوالفقار علی بھٹو کا خود کا ویژن تھا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب کے گراس روٹ پر تک ہمیں حکمرانی جانی چاہیے. ہم بھی آپ کی ان باتوں سے بالکل قائل ہیں. اور جو این ایف سی ایوارڈ کے پیسے آتے ہیں جس کے لیے آپ کہتے ہیں کہ جی وہ ڈسٹرکٹ کو ڈسٹریبیوٹ ہونے چاہیے، وہ این ایف سی ایوارڈ کے پیسے اگر آتے ہیں تو وہ ترقی سب سے زیادہ کراچی میں ہوئی ہے ان پیسوں سے. اور آج بھی ترقی کتنے تھی؟ صرف ترقی جیکا تھی وہ یا تو فاروق ستار جڑے میئر ہوئے ان وقت تھی یا وری مصطفیٰ کمال صاحب جڑے تھے ان کو کو کم ایک تاں صرف ہی نہ لگائی ہے کراچی میں. دیکھیں میں یہ اگریسو بات نہیں کرنا چاہتا، یہ تو کراچی کی عوام بتائے گی کہ کام ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. آپ کے چینل کے دیکھنے والے بتائیں گے کہ کراچی کے مختلف، یہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کا ایم پی ایم این اے بھی نہیں ہوتا تو وہاں پر ہاؤس ٹو مارکیٹ کیا کام ہوا ہے، آپ کے انٹرنل آؤٹ روڈوں پر کیا کام ہوا ہے، آپ کی ہاسپٹل میں کیا کام ہوا ہے، آپ کا ایجوکیشن سیکٹر میں کیا کام ہوا ہے، آپ کا کالج سیکٹر یونیورسٹی سیکٹر میں کیا کام ہوا ہے. تو یہ سارے کام ہوئے ہیں، یہ این ایف سی ایوارڈ سے آئے ہوئے پیسوں سے ہوا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ کے پاس جو بھی گریونسز ہیں یہ سندھ اسمبلی میں یہ پیش کر سکتے ہیں اور آپ کے رائے کا احترام کیا جائے گا. ہم لبرل مائنڈ ہیں اور اچھی سجیشن کو سامنے رکھ کر سندھ کا کام کریں. سر پی ٹی آئی کے بھی شامل کیوں اللہ اللہ کرے ان کی لائن جو مس ملی ہے. سر بلند خان صاحب لگ رہا ہے کہ کوئی سازش ہے آپ کے خلاف قدرت کی، میں یہی کہوں گا کہ آپ کی آواز بھی ہمارے تک نہیں پہنچ پاتی، وجہ کیا ہے سر؟ جی السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. سر بلند خان صاحب ایک تو بہت شکریہ، مشکل سے آپ کی آواز ہمارے تک پہنچی ہے. یہ بتائیے گا کہ صدارتی انتخابات میں کیا ہوگا سر؟ فیصلے کی گھڑی ہے.
9 तारीख को 9 मार्च को जो है बड़ा अहम फैसला होने जा रहा है। समझते हैं कि आपका हिमायती आफ्ताब मोमिन खान अचकज़ई साहब जो है मोमिन खान अचकज़ई साहब जो है वो प्रेसिडेंट हो सकेंगे? ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सब चीज़ें मुमकिन है। एक हमारा जमहूरी प्रोसेस है, हमारी तरफ से उम्मीदवार है और जी। हमारे जो उम्मीदवार हैं बिल्कुल इंशाल्लाह कामयाब होंगे। हमारी पूरी कोशिश है, मौलाना साहब की भी हमारे पास हिमायत है, हमारे अपने भी मेंबर्स हैं। हमारी ये कोशिश है कि हमारे जो मेंबर्स हैं वो 100% भी वोट डालेंगे और हमारे और जमातें उससे भी हम रब्ता कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद तो है कि कामयाबी होगी इंशाल्लाह। सही, मगर कामयाबी होगी, मगर उसके साथ साथ आप समझते हैं कि आप के पास इतना वोट बैंक है, क्योंकि आज तो फैसला भी आ गया ना, मखसूस नशिस्तें हैं वो भी आपको नहीं मिल रही, मगर ऐवान के अंदर देखा जाए। जी, आपकी बात बिल्कुल बजाय, मखसूस नशिस्तें हमें नहीं दी गई है, जिसकी वजह से हमारी जो नंबर्स हैं उससे बड़ा फर्क पड़ा है। लेकिन ये ज़रूर है कि इंशाल्लाह ताला हम कोशिश में है हमारी ये ठीक। दूसरा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस और आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर साहब की जो है आज बड़ी अहम स्टेटमेंट आई है। सरबुलंद खान साहब, जी सरबुलंद खान साहब, आवाज़ आ रही मेरी? जी आ रही है। मैंने आपके सामने सवाल रखा था कि बड़ा अहम आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद जो प्रेस रिलीज आई है उसमें बड़ा अहम फैसला है 9 मई के हवाले से कि जी उनके पे जो भी मुलविस थे उनको कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और उनके सहूलतकारों को भी नहीं छोड़ा जाएगा, जो वज़ीर आज़म ने 2 दिन पहले कहे थे। आज आर्मी चीफ साहब और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी ये तय हुआ है। तो आप और पीटीआई समझती है कि वाक़तन जो इस वाक़े में मुलविस हैं कि उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, हमने फ्लोर पे भी ये बात की, हमारी कौमी असम्बली के जितने भी मेंबरान हैं कि 9 मई के अंदर अगर कोई मुलविस है, इनके पास कोई कंक्रीट एविडेंस है, तो उसको आप जरूर शामिल करें तफ्तीश में भी, और वो जरूर करार वाकई सजा के मुस्तहिक है। लेकिन जो बेगुनाह लोग पकड़े गए हैं जिनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, वो तो कम से कम उनको तो बाइज्जत बरी किया जाए या उनको रिलीज किया जाए। ये और एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए जिसमें सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर सरबराही, ताकि दूध का पानी हो जाए। कि ये जो मरहला गुजरा है ये भी हो जाए, और इलेक्शन के ऊपर भी एक जुडिशल एक आदत किया जाए जो 30% जो हमारे मैंडेट था, जिसमें 30% जो हमारे लोग जीते हुए हमारे कौमी असम्बली कराची से जो 19-20 सीटें हैं, 36 सीटें हमारी सूबाई की हैं, उन पे भी कमीशन बनाना चाहिए। पूरे पाकिस्तान में 80 से ज्यादा हमारी जो है नशिस्तें चोरी की गई हैं, उन पे भी कमीशन बनाना चाहिए। और ये फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि शफाफियत नजर आनी चाहिए। एक पार्टी एहतजाज कर रही है अपने, मगर जो भी कमीशन बने या सुप्रीम कोर्ट फैसला दे उस पर भी आप राजी नहीं होते। माजी में भी हमने देखा है कि जो भी फैसले आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पर राजी तो नहीं होती। आपके हक में आते हैं तो वो जज भी अच्छा हो जाता है, वो जो है तमाम चीज़ें दुरुस्त हो जाती हैं, मगर आपके खिलाफ आता है तो फिर आप का जो है गालियों वाला जो ब्रिगेड है सोशल मीडिया पे वो शुरू हो जाता है, जज साहिबान को भी बड़ा बुरा कहने में, मीडिया को भी, और तमाम चीज़ों को। तो इससे निजात कब मिलेगी? कुछ सीरियसपन आएगा अब सियासत में? सरबुलंद देखिए आफ्ताब साहब, हमने जो इलेक्शन अभी लड़ा है उसमें जो फॉर्म 45 होता है जो प्रिजाइडिंग अफसर इशू करता है, जिसमें मुखालिफ पोलिंग एजेंट्स के साइन होते हैं, हमारे पास तो वो हैं। और हम तो एविडेंस के साथ बात कर रहे हैं, ना कि किसी दावे के ऊपर। तो जो सबूत है और जो अवाम जिस भरपूर तरीके से इमरान खान पे एतमाद किया है, कम से कम उसका ख्याल तो रखना चाहिए। ठीक है, मेरा ये ख्याल है कि अवाम का जो मैंडेट है, अवाम की जो राय है, उसका एहतराम होना चाहिए, ताकि अवाम जिसको भी पसंद करे, जिसको मैं आप साथ ही रहेगा। नून लीग के रहनुमा है ज़ैन अंसारी साहब, हो पे तो अवाम के भी उन जो भी एहतराम रखणु खपे, उन जो मैंडेट जो भी एहतराम रखणु खपे। पर मां चयो त हमेशह जॾहिं भी कोई भी फैसला आया आहिनि, अगर पीटीआई जे हक़ में अचनि पिया त उहे ॾाढा सुठा आहिनि, ऐं ईअं ई वरी अगर तव्हांजे हक़ में अचनि पिया त सुठा, पीपल्स पार्टी जे अचनि त सुठा आहिनि, पर अगर नथा अचनि त हिकिड़ो फितरती अमल आहे। पर उन ते जेको रिएक्ट घणो नज़र अचे पियो माज़ी में ऐं हिन वक़्त ताईं, उहो पीटीआई जे माण्हुनि जो अचे पियो ऐं सोशल मीडिया जे ते जेको आहे उन माण्हुनि जो अचे पियो। अॼु बि
कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इहो चयो त मीडिया ऐं ख़ासि तौर ते सोशल मीडिया जहिड़ी रीत जेको आहे सो हिन वक़्तु रिएक्ट करे थी उन ते बि वॾो अफ़सोस आहे। छा चवंदो सर? सुन्नी तहरीक जेका आहे जंहिंमें हिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जेका आहे जंहिंमें हे दोस्त वञी पाण खे मेंबर था छॾाइनि प्लान था छॾाइनि। असां लाइ मुश्किल थी वियो आहे न, हिकु त पीटीआई जे हिमायती हफ़्ता वरी चवंदा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जा मेंबर पाण बि जेको आहे कंफ्यूज़ थी अच्छा, विया। उहो ईअं इहो कॾहिं करिणो थियो आहे त पहिरीं हिकिड़ी कोर्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इहो फ़ैसिलो करे थी त इमरान ख़ान खे नाल करार ॾेई करे साइड था कनि, सही। उन खां बाद में वरी हिननि जे जेको निशान हो उन छा सॾनि बेट ठीकु आहे। बेट उहो निशान बि ख़तमु कयो वियो। बाक़ी हाणे हे जेके वाङण ते बसर ते टोपीअ ते अजरक ते या जेके बि जेके शयुनि ते हुजे MLA थिया आहिनि या इहे खटी अथऊं इलेक्शन, इन जे पुठियां बि त को राज़ हूंदो आहे, ईअं थो थिए। इन खटण ते बि राज़ चयो पिया जॾहिं हेॾी उन्हनि सां थी आहे वीचारनि सां। न छा थी अथनि साईं ॿुधायो उन्हनि खां जेको आहे सो सभु शइ करे छॾी। तव्हां सां मुराद यानी इलेक्शन कमीशन। मोगेरी साहब सवाल इहो आहे त जॾहिं हिकिड़े हाई कोर्ट या सुप्रीम वॾियूं कोर्ट हुयूं न उन्हनि इहो चयो त बाबा ही माण्हू जेके आहिनि इलेक्शन नथा वठी सघनि, पोइ छो इस्तेमालु थियो इमरान जो नालो? ठीकु आहे, छाजे करे इस्तेमालु थियो, कंहिं इस्तेमालु करायो? उहो त खणी हिकिड़ो ग़लति आहे न, हिकिड़ो हक़ आहे उन्हनि जमहूरी हक़ उहो आहे त जंहिं जेको माण्हू नाल चल आहे जंहिं माण्हूअ खे नाल कयो वियो आहे उन जी सपोर्ट नाले सां खणी करे पोइ उहो खटो था, उहा सही ॻाल्हि आहे। ठीकु आहे, टोटली ग़लति आहे इहो त इस्तेलाम। मां चयो ख़्याल में पाकिस्तान में मज़ाक बनाई वई हुई आहे, ईअं थोरी थींदो आहे। सर सातो साहिबु पोइ तव्हां छा चवंदो सर? हिकिड़ी त वॾी अहम ॻाल्हि इहा बि आहे त हाणे हिन वक़्तु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पुरुमीद आहे त सदारती इलेक्शन अवां चूंडूं खटे बि थो, आसिफ ज़रदारी बीहे थो। उन खां पोइ जेको हिकिड़ो ॿियो मामिलो आहे वॾो अहम आहे त हिन वक़्तु जंहिं बि माण्हू खां अव्हां खां बि पुछंदा हूंदा त सातो साहिबु हीअ हुकूमत जेको आहे 1.5 साल बि न हली सघंदी, 2 साल बि न हली सघंदी, ईअं ई वरी इलेक्शन खां अॻु में चऊं पिया त इलेक्शन न थींदी। त आसिफ ज़रदारी जॾहिं ऐवान सदर में पहुचनि था त पोइ मुफ़ाहिमत जा बादशाह अवां सम्झो पिया त हिन हुकूमत खे 5 साल हली कंटिन्यू करे वेंदा अवां? पहले तो मैं सर बुलंद साहब की एक बात से को आगे बढ़ाने की करता हूँ कि हमारे साथ 2018 में भी यही अमल हुआ जो आज आप दोनों पार्टियां एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं, और अभी भी 2024 में भी हमारा भी रोना वही है, हमारा भी ग्रीवेंसेस वही हैं, वो हमारे भी मामलात वही हैं, फॉर्म 45 फॉर्म 47। जैसे हमारे हैदराबाद से PS 62 से जब्बार खान PS फॉर्म 45 से जीत के हैं, 47 से हार के हैं। इसी तरीके से हमारा यहाँ PS 124 और 125 सेंट्रल से वहाँ से भी हम इलेक्शन जीत के आए हैं और वहाँ पर फॉर्म 47 में हार दिया गया है। मैं मेरे फॉर्म 45 से जो है वो वोट तकरीबन को 35,000 के लगभग बनते हैं, और फॉर्म 47 उन्होंने कम कर दिए हैं। ये हमें भी एतराज़ात हैं, लेकिन इसका आसान सा तरीका ये है कि ये हमारे पास इदारे होते हैं, इदारों का तकद्दुस होता है, उनसे हमें इंसाफ की तवक्का रखनी चाहिए, उनके पास हमें जाना चाहिए। बाक़ी ॿियो सवाल कहिड़ो तव्हांजो? त सर तव्हां कंटिन्यू कंदो 5 साल? आप जल्दी जवाब। दोस्तों जैसे कि हम पहले भी ये 2013 में भी यही था कि जी वो ये हुकूमत नहीं चलेगी, ये हुकूमत नहीं चलेगी, और वो इंशाअल्लाह ताला 5 साल पूरे कर गए। 2018 में भी शुरू में यही था कि हुकूमत नहीं चलेगी, हुकूमत नहीं चलेगी। वो आखिर में वो आके चूहा खुद अपनी बल में फंसा, और बाद में वही हालात हुए कि जी पूरे पाकिस्तान का वो हाल किया गया कि हमें मजबूरन इमरान खान के जो नो कॉन्फ्रेंस लाया गया, और उसकी वजह से 16 महीने 18 महीने का जो वो आया। तो ये सारी बातें होती हैं। यही सारे फॉर्म 45 फॉर्म 47 का इशू 18 में भी था, 5 साल पूरी हो गई, और अभी भी इंशाअल्लाह ताला हम 5 साल पूरे करेंगे, और हम मुत्तफ़िका तौर पर पूरे पाकिस्तान की सारी पार्टियों को बशमूल PTI बशमूल MQM पाकिस्तान की बका और सालमियत के लिए हम उनको साथ लेकर चलना चाहते हैं, और इंशाअल्लाह ताला इदारों को मजबूत करेंगे, पाकिस्तान की मैशत को बड़ी मजबूत मेहरबानी करेंगे। अली मोहम्मद सातो साहब अवां जी स्टूडियो तशरीफ़ खणी आयो ऐं तव्हां महिरबानी अवां जी, ऐं इन सां गॾोगॾु ज़ैद अंसारी साहब अवां जी बि वॾी महिरबानी, अवां बि स्टूडियो में आयो ऐं असांखे अॼु पंहिंजी राय ऐं पंहिंजी पार्टी जो मौक़िफ़ खां बिल्कुल आगाह कयो। इन सां गॾोगॾु तव्हां साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, सरबुलंद खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तया त फ़ैसिले जी घड़ी अची वई आहे, फ़ैसिलो थियणो आहे, पर 9 तारीख़ ते हिकिड़ो तारीख़ी फ़ैसिलो आहे त वरी हिकु भेरो ॿीहर इन ऐवान में आसिफ अली ज़रदारी यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं उन सां गॾोगॾु ॿियूं जेके सियासी जमातूं आहिनि उन जे अंग अखर मां लॻे ईअं पियो। हिन महिल त मां अनाउंस नथो करे सघां, पर
बहसियत जर्नलिस्ट ऐं तव्हां बि सम्झी सघो था त जेके हिन वक़्तु इक़्तिदार में वेठल जेके बि मेंबर आहिनि उन सां अगरि कैलकुलेशन कजे त आसिफ़ ज़रदारी सदर पाकिस्तान थींदो ऐं वरी ईंदड़ 5 साल हिन हुकूमत ऐं पंहिंजी सदारत खे भरपूर तरीक़े सां हलाईंदो छाकाणि त उहो मुफ़ाहिमनि जो बादशाह आहे ऐं इहो कंटिन्यू करे सघे थो। आफ्ताब मुग़र खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।